हीरो होंडा एक ऐसा ब्रांड जो हम सब अपने बचपन से जानते हैं। हर मिडिल क्लास आदमी के लिए हीरो होंडा बाइक से ज्यादा एक इमोशन हुआ करता था। लेकिन सवाल ये आ जाता है, हीरो होंडा जो इंडियन मार्केट में 70% से भी ज्यादा जगह लेके बैठा था, कैसे अलग हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो क्लास में आपको एक ऐसा लेसन मिलने वाला है जो आपके बिजनेस को भी अलग होने से बचा सकता है। सो कहानी स्टार्ट होती है 1981 के अंदर, जब ब्रिज मोहन लाल जो हीरो कंपनी के फाउंडर थे ना, वो साइकिल बनाया करते थे 1956 से। लेकिन इन्हें फॉरेन मार्केट की अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो थी फॉरेन मार्केट में ना नया नया कंसेप्ट आया था, वो था मोटरसाइकिल्स का। काफी ज्यादा तेजी से फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल्स ने अपना सेगमेंट तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। और ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी मोटरसाइकिल का सेगमेंट लेके आए। उस समय इंडिया के अंदर ज्यादा स्कूटर्स और मोपेड चला करते थे। स्कूटर हर मिडिल क्लास आदमी ले लेता था माइलेज और फैमिली के लिए, और जो मोपेड थे वो दुकानदार ले लेते थे माल वाल लाने के लिए। तो ये सेगमेंट सैचुरेटेड हो चुका था। जो चेतक स्कूटर था बजाज का, वो 80% ऑफ द इंडियन मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ था उस समय। तो हीरो चाहता था यार हमें तो कुछ करना है, हमें मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो लॉन्च करना है। अब एक साल बाद 1982 में हुआ गया ना, गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी देती है स्मॉल इंडियन कंपनीज को कि आप फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया के अंदर सेटअप कर सकते हो। अब देखो उस समय ना लिबरलाइजेशन नहीं आया था, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर सेटअप कर ले तो उन्हें भी इंडियन कंपनी की रिक्वायरमेंट होती थी। तो दोनों के लिए विन विन अपॉर्चुनिटी थी। ब्रिज मोहन लाल हीरो कंपनी के थ्रू प्रपोजल भेजते हैं होंडा के पास, तो इस बेसिस के ऊपर हीरो को वो सेलेक्ट तो कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा था, और वो था जब होंडा और हीरो का ना एग्रीमेंट हुआ था 1984 के अंदर। उसमें होंडा ने बोला था कि भाई हीरो तू तो साइकिल्स बनाता हुआ आ रहा था, तो ऐसा काम कर हमारी बाइक्स के लिए ना बॉडी बना दे। होंडा बोली भाई हम तो जापानीज कंपनी, हमारे इंजन तो बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। तू टोयोटा का एग्जांपल ले ले, 2-3 लाख किलोमीटर तक हमारा कुछ भी नहीं होता। होंडा क्या करती थी, वो अपना इंजन देती थी, हीरो अपनी बॉडी देती थी। दोनों ने मिलकर अपनी बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करी, हीरो होंडा। अब देखो जो इनकी पार्टनरशिप थी ना कि भाई तू हमें बॉडी देगा, हम तुझे इंजन देंगे, यही आगे जाके इनका बहुत बड़ा फेलियर का रीजन बनने वाला था। अब देखो जब इन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी पहली बाइक लॉन्च करी ना, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। वो इसलिए देखो, एक तो बाइक का कंसेप्ट नया था, स्टाइलिश लगती थी उस समय, जो माइलेज थी वो भी 50 किलोमीटर पर लीटर देती थी, जो उस समय स्कूटर्स दिया करते थे। अब देखो होंडा को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था हीरो के साथ पार्टनरशिप करके, वो ये था, अब देखो कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडियन स्मॉल कंपनी के साथ टाई अप करती है ना, तो उस इंडियन कंपनी को पता होता है इंडिया के अंदर कितने सेगमेंट है, किस सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सेम हुआ, अब होंडा ने इंडियन कंपनी हीरो के साथ टाई अप करा। 3 सेगमेंट होते हैं, एंट्री लेवल, लग्जरी एंड प्रीमियम। तो एंट्री लेवल होता है 125 सीसी, उसके अंदर 70% से भी ज्यादा इंडियंस बाइक खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी होती है। तो हीरो ने बोला भाई हम इस सेगमेंट के अंदर खेलते हैं, हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होगी। ऐसा हुआ भी, हर दिन इनकी हजारों बाइक्स बिकना सेल हो गई थी। साल की 10-10 लाख बाइक सेल कर रहे थे उस समय। अब लोगों को क्या लग रहा था, इनकी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ना शुरू से ही बहुत ज्यादा दिक्कत थी। नंबर 1 थी होंडा एक्सपोर्ट डोमिनेंस। अब होंडा क्या कहती थी, हीरो तू तो यार डोमेस्टिक कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो तू फॉरेन कंपनीज में बाइक सेल नहीं कर सकता। हम जापान की कंपनी है, हम इंडिया में भी सेल करेंगे, हम रशिया में भी करेंगे, हम अमेरिका में भी करेंगे, लेकिन तू सेल नहीं करेगा। तू आसपास की कंट्रीज है ना, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहीं पे सेल कर सकता है। तो जो हीरो थी ना वो बंद के रह गई थी, उन्हें अलाउ नहीं था कि हम भी फॉरेन कंपनीज में एक्सपोर्ट कर सके, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। नंबर 2 रीजन था होंडा इंजन डोमिनेंस। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि होंडा इंजन सप्लाई कर रहा था, हीरो अपनी बॉडी दे रही थी, तो यही बहुत बड़ा रीजन बनने वाला था। वो इसलिए अगर अब हीरो को अलग भी होना था ना, कि उनकी जो मैनेजमेंट में दिक्कतें चल रही थी, तो हीरो अलग नहीं हो सकती थी। वो खुद की कंपनी स्टार्ट करके अपनी बाइक सेल नहीं कर सकती थी। वो इसलिए क्योंकि वो इंजन के लिए होंडा पे डिपेंडेंट था। तो हीरो कंपनी ने 6 साल बाद 1990 के अंदर ही इन्होंने ये बात समझ ली थी कि भाई होंडा हमें आगे जाके धोखा देने वाली है, तो हम खुद के इंजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं जल्द से जल्द। तो जो हीरो होंडा पार्टनरशिप से जितना भी 50% प्रॉफिट लेते थे ना, तो उन्होंने सारा पैसा इंजन की R&D पे डालना शुरू करा। खुद के इंजन डेवलपमेंट के लिए टीम बिठानी शुरू करी, फैक्ट्री शुरू करी। अब ये बात ना होंडा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, किसी कंपनी को पसंद आएगी भी नहीं जिस चीज के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। अब अगर वो खुद ही बना लेगा तो हमारा माल कैसे बिकेगा। तो बात तो सही थी, लेकिन जो होंडा का डोमिनेंस था कि भाई तू हमसे ही लेगा, तू एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तू फॉरेन कंपनी में एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा गलत थी। और नंबर 3 रीजन था होंडा का धोखा। अब देखो 1984 के अंदर जब हीरो होंडा का एग्रीमेंट हुआ था ना, तो इन्होंने NOC भी साइन करी थी, जो होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब होता है, दोनों कंपनी फ्यूचर में अपनी खुद की बाइक्स लॉन्च करके एक दूसरे से कंपीट नहीं कर सकती ही मार्केट के अंदर। लेकिन 1999 के अंदर होंडा एक दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लेती है, होंडा मोटरकॉर्प एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके थ्रू वो अपनी खुद की बाइक लॉन्च करना स्टार्ट कर देती है। और जो ये होंडा बाइक लॉन्च करती है ना, वो उस सेगमेंट में करती है एंट्री लेवल वाले में, जिसमें 70% ऑफ द सेल आ रही थी हीरो होंडा की। अब होंडा तो अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चालू कर चुका था, यहाँ पे पार्टनरशिप भी इनकी बहुत अच्छी चल रही थी। अब ये एक दूसरे से खेले जा रहे थे। यही 2005 आ गया था। 2005 में स्कूटर सेगमेंट में भी होंडा अपनी खुद की एक्टिवा लॉन्च कर देता है। अब देखो हीरो ना इस सेगमेंट को खींचे जा रहा था। यही 2010 आ गया था। हीरो ने बोला कि भाई अब होंडा को बैक ऑफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुद अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं। और ऐसा हुआ जब जाके इन दोनों ने
उन्होंने अपनी कंपनीज अलग करी। होंडा तो देखो यार 10 साल पहले 1999 के अंदर ही अलग हो चुका था, वो तो हीरो ही थी जो इस पार्टनरशिप को खींचे जा रही थी। सो देखो यार जो 90% ऑफ द स्टार्टअप्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं ना, वो कभी भी ना लैक ऑफ फंड्स या नॉलेज की वजह से फेल नहीं होते, वो होते हैं मैनेजमेंट या टीम के अंदर जो सारी दिक्कतें होती है ना उसकी वजह से। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो किस बंदे को आप हायर कर रहे हो, किस बंदे को आप फायर कर रहे हो, वो काफी अच्छी तरह से देख लेना कि आपने अगर ये बंदे को हायर करा है इसका विजन क्या है। देखो काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन विजन आपके साथ मैच होना चाहिए। आप समझ लो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो, क्या उस कंपनी ने आपको ऐसा कुछ ऊपर से प्रेशर तो नहीं दे रखा, कुछ रेगुलेशन तो नहीं लगा कि तू भाई हमसे ही माल खरीदेगा, तू किसी और से नहीं खरीद सकता, और यही माल हम तुझे प्रोवाइड करेंगे, तू फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तू इस मार्केट में नहीं बेच सकता क्योंकि ये मार्केट हमारी है। ऐसे कुछ रेगुलेशन तो नहीं लगा रखे। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जानना है इलोन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा, कैसे इलोन मस्क ट्विटर का यूज करके $1 बिलियन का रिवेन्यू पैसे कमाने वाले हैं, उसके लिए लास्ट में वो वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए बाय।